हाय गाइस, माई सेल्फ अव्यांश बत्रा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1.5 डे स्ट्रेटेजी सीए फाइनल ऑडिट के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एबीसी एनालिसिस आप भी बहुत अच्छे से देख चुके हो। बस हाँ, एक चीज़ है कि अपना प्रोफेशनल एथिक्स जितनी जल्दी हो मतलब अच्छे से कंप्लीट करना। और जहाँ तक बात है आपका जो फिजिकल लॉज वाला चैप्टर है उसमें से 10 मार्क्स का भी आ रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपको सारा पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स रिपीट होते हैं, जैसे बैंक ऑडिट, सीएफएस और बाकी सब ऑडिट कमेटी। तो ये सब मतलब आप कर लेना। मैं आपको इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जो आपको 1.5 डेज़ में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं आपके एग्ज़ाम टाइम में बेसिकली। तो वो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको क्या करना है, आपको जब भी आप पेपर की प्रेजेंटेशन करोगे तो आप वहाँ पे चीज़ें अंडरलाइन करके आना। बिकॉज़ मैंने खुद भी यही चीज़ अप्लाई करी थी और मैंने जब अपना एग्ज़ाम देना था, मैं उससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा था जिन स्टूडेंट्स की एग्ज़म्पशन थी। ऑल्दो मेरी एग्ज़म्पशन नहीं थी, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे थे अच्छे से। तो आप प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है ऑडिट लॉ में, थ्योरी पेपर में, तो इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। जैसे आपके एसेज के क्वेश्चन होते हैं, आपके प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन है, तो उनमें जैसे होता है ना, केस स्टडी हो गया, प्रोविज़न हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो ये सब चीज़ें अगर आप लिख के आते हो ना अच्छे से, तो एटलीस्ट वो आपको, अगर बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें गलत भी हो, तो अगर आपकी एक भी चीज़ उनमें से ठीक होती है ना, आपका प्रोविज़न ठीक है, आपका कंक्लूजन ठीक है, या आपका ऐसे का नंबर ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें ठीक लगती है, तो वो आपको बिल्कुल 0 नंबर देने की बजाय 1-2 नंबर दे देते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी आंसर शीट भी निकलवाई और मैंने ये चीज़ देखी है। तो इसलिए प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो जो इम्पोर्टेंट आपके कीवर्ड्स हैं उन्हें पढ़ के तो आप जाओगे, उन्हें वहाँ जाके अंडरलाइन भी करके आना। उससे थोड़ा एग्ज़ामिनर को लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है और आप सही चीज़ लिख के आए हो, तो वो मार्क्स काटने से पहले सोचता है वहाँ पे, और आपको बेटर ही मार्क्स देगा। ऑब्वियसली प्रेज़ेंटेशन हर चीज़ की तरह मैटर करती है, ठीक है? ये होगी सबसे पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है कि अभी आई थिंक हफ्ता एक तो बचा ही है एग्ज़ाम्स को, तो अभी आपको ऑडिट नहीं छोड़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। क्योंकि ऑडिट लॉ आप फिर भी स्किप कर सकते हो, लेकिन ऑडिट को रोज़ 1-1, 2-2 घंटा निकाल लिया करो मॉर्निंग में उठते ही। क्योंकि उससे बेटर ये रहता है कि बिल्कुल ऑडिट को जितना हो सके एंड तक चलाओ। एफआर के पेपर से पहले 1-2 दिन पहले मत पढ़ना, लेकिन अभी आप पढ़ सकते हो ऑडिट को। 1-1, 2-2 घंटा पढ़ोगे, कुछ जाएगा नहीं, लेकिन उससे होगा क्या कि आपको चीज़ें एंड तक याद रहेंगी, क्योंकि आपको फिर बीच में एसएफएम का पेपर भी देना है। तो इसलिए उसको एंड तक पढ़ते रहना ऑडिट को। और मैं आपको उसके बाद एक चीज़ बता दूँ कि प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया मैटर करती है। और हाँ, चीज़ें ना जो हैं आपकी, वो उन्हें पॉइंट्स में लिख के आना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जितना हो सके ना, आप अगर चीज़ें पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको लिखने में भी बेटर रहता है, थोड़ी क्लैरिटी भी रहती है, आप फिर अंडरलाइन भी कर पाते हो। अगर पैराग्राफ में लिखते हो ना, अगर टीचर को लगता है समझ नहीं आ रहा और वो 1-2 लाइन पढ़ता है, उसे नहीं सही लगता, तो वो अपने मूड के हिसाब से अगर आपको पूरा क्वेश्चन भी काट दे, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और बाद में फिर आप देखते रहते हो या आपको कुछ इश्यूज़ रहते हैं, तो वो रिज़ॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए बेटर ये है कि जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट प्रेज़ेंट करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्ज़ाम में पैनिक ना करें। उसके लिए क्या है कि आप जब एसएफएम का पेपर दे के आए ना, तो उसके बाद जो मतलब उस दिन जब आप सोएँगे रात को, तो एटलीस्ट अपनी नींद अच्छे से लेना, 7-8 घंटे की। 8 घंटे की नींद कम से कम लेना। क्योंकि क्या होता है कि ऑडिट के पेपर से 1 दिन पहले ना रात को हमें ज़्यादा नींद आती नहीं है, जनरली होता ही है। तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि उस टेंशन में आपके पिछले दिन भी आपने नींद ना ले रखी हो। क्योंकि अगर आप एक दिन अगर आप 4-5 घंटे सो जाते हैं तो चल जाता है, लेकिन अगर लगातार आप 2 दिन ऐसे नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, तो सबसे मेजर लॉस क्या होता है नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने से? आप पैनिक करते हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आती। अगर थोड़ा-सा भी डिफ़िकल्ट पेपर आता है ना, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है मेरे को कुछ नहीं आता। तो अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे तो आप बहुत पीसफुल रहेंगे और आपको लगेगा ठीक है, जो आता है मैं पहले वो कर लेता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से हम पैनिक नहीं करते। अगर हमारी नींद पूरी होती है तो बहुत सही रहता है, पेपर में एक पॉज़िटिविटी रहती है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसके बाद है, जैसे आप ऑडिट का पेपर देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आधा घंटा पहले आप एक बार एसेज़ को गो थ्रू कर सकते हैं थोड़ा-सा, अगर आप चाहो तो। आपको देखना है आपको क्या चीज़ गो थ्रू करनी है, बट मैंने जैसे एसेज़ गो थ्रू किए थे, तो मुझे एक बेनिफिट हो गया था। एक आधा क्वेश्चन कई बार ना बिल्कुल ऐसे लास्ट में पड़ा हुआ बिल्कुल सेम आ जाता है। तो मुझे उस टाइम पे बेनिफिट मिला था। आपको लगे प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना, वो पढ़ लो जो आपका दिल करे। बट हाँ, मतलब मैं एसेज़ के लिए रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कई बार होता है हम कुछ-कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। और हाँ, एसेज़ के रिलेटेड मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ, चाहे आप लिमिटेड नंबर ऑफ एसेज़ करो, चाहे आप सारे करो, चाहे आप कोई छोड़ के जाओ, कोई इश्यू नहीं है, आपने देखना है। लेकिन क्या करना है कि जब आप ऐसे पेपर के टाइम में कर रहे हो 1.5 डेज़ में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 ऐसे कर लिए, फिर कोई चैप्टर कर लिया, फिर 2 ऐसे कर लिए, फिर चैप्टर कर लिया। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बना रहता है और ऐसा नहीं होता कि आप पूरा दिन मतलब एसएफएम का पेपर देके आओ और
मतलब पूरा दिन एसेज में लगे हो तो अगले दिन आपको लगेगा कि अभी तो यार 15-16 चैप्टर और पढ़े हैं, तो अभी सारा कैसे होगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उस एसेज के चक्कर में कोई अपने ऐसे चैप्टर्स छोड़ दो जिनसे कंपलसरी क्वेश्चन आना है, क्योंकि एसेज से कंपलसरी ज़रूर आता है, एसेज 25-30 मार्क्स के आते हैं, लेकिन वही है कि एसेज अटेम्प्ट कर पाना, वहाँ पे चीज़ें ढूंढ पाना, मतलब एट द एंड 1.5 डेज में और चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसे सही लगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अपने निमोनिक्स वगैरह अच्छे से याद करना, वो आपको पता ही है। एमसीक्यू से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि एमसीक्यूज़ को पेपर में एक टारगेट बना के चलना है कि 30 मिनट्स देने हैं, उससे ऊपर नहीं देने हैं, क्योंकि लॉ के एमसीक्यूज़ में आप थोड़ा टाइम लगा सकते हो कि आप उस चीज़ को समझो, क्वेश्चन को समझो, उसकी सिचुएशन को समझो। ऑडिट में चीज़ें ऐसी नहीं होती, प्रोसेसिंग टाइम नहीं होता, तो या तो आपको क्वेश्चन आता है, नहीं आता, और अगर तुक्का मारना है तो बस लिख दो, वहाँ पे जो भी आ रहा है वो टिक कर दो। क्योंकि क्या है कि आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप दोगे तो आपका वो 2.5 घंटे में पेपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो अगर पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं रहने वाले। तो इसलिए सबसे बेटर है ये ऑडिट के लिए भी और ये लॉ के लिए भी। लॉ के लिए आप 40 मिनट 45 मिनट दे सकते हो, चलता है, लेकिन ऑडिट के लिए खासकर आधे घंटे से ऊपर एमसीक्यूज़ को मत देना। एक टारगेट फिक्स कर लो, बस उतने में कर लो, जो आपको आता है वो आप तब भी कर लोगे आराम से टाइम देके, और जो नहीं आता उसे फटाफट टिक करो और अपना आगे चलो। टाइम मिला तो दोबारा वापस आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट चीज़ आ गई, जैसे आप उस टाइम पे मतलब एसएफएम का पेपर दे के आते हो, तो जब भी उस दिन रात को या फिर अगले दिन पूरा दिन जब भी आप कोई डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी करो, तो खाना खाने के बाद आपको वॉक करनी है, और वॉक करते टाइम वीडियोज़ को एज़ एन ऑडियो या MP3 में कन्वर्ट करके सुन लो। उससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपकी मतलब बॉडी भी सही रहती है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, और अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ वगैरह कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, मैं कभी भी स्किप नहीं करता था एक्सरसाइज़, तो इसलिए आप भी कर सकते हैं। कुछ भी एक्सरसाइज़ करें, मैं स्किपिंग कर लेता था जनरली, तो एक माइंड आपका बहुत फ्रेश रहता है, थोड़ा काम रहता है, तो आपको ऐसे एकदम पैनिक नहीं होता, और अपनी नींद तो पूरी आपको रखनी है। एक चीज़ है, अमेंडमेंट्स अगर ज़्यादा डीप में ना पढ़ के जाओ तो एटलीस्ट ऊपर-ऊपर से देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि एमसीक्यूज़ में आ जाए। अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो एक रीडिंग तो फिर भी बनती है, क्योंकि अगर एमसीक्यूज़ में भी आ गया तो बहुत दिक्कत है ना, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो आता हो ना कि बजाय अमेंडमेंट्स में चाहे ऊपर-ऊपर से पढ़ा हो। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें ऐसा है कि आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया वो एक अलग चीज़ है, कोई बिल्कुल भी नहीं करा वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, कोई चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करा है, अच्छी बात है। लेकिन जो अमेंडमेंट्स है आपकी, उसमें आप ऊपर-ऊपर से थोड़ा बहुत करके जा सकते हो, वो आपके एमसीक्यूज़ में काम आ सकती हैं। उसके बाद मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूँ बस एग्ज़ाम की, वो ये है कि एक तो सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करती है एग्ज़ाम में, चाहे आप क्वेश्चन 1 का ए करो, फिर 2 का बी करो, फिर 3 का सी करो, मतलब बीच में कोई स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सब पार्ट्स के लिए। जो क्वेश्चन आता है, जो पार्ट आता है, सबसे पहले वही करो। आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप पहले 1 सवा घंटे में या 1.5 घंटे में जितना पेपर आपको आता है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। जितना आपको मतलब जनरली आता होता है 40-50 मार्क्स बहुत कॉन्फिडेंटली, और उसके बाद जो भी है वो आप फिर काफ़ी रिलैक्स होके करेंगे। तो अल्टीमेटली होगा कि आपको पेपर के बाद रिग्रेट नहीं होगा कि कोई ऐसा पार्ट तो नहीं रह गया, चाहे 2 नंबर का है, 4 नंबर का, जो मुझे आता था लेकिन मैं टाइम ना मिलने की वजह से छोड़ा है। तो इसलिए जो आता है वही पहले करना है। और दूसरी चीज़ ये, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, लेकिन हैंडराइटिंग बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो पहले पेज से, पहले क्वेश्चन से जो आप लिखना स्टार्ट करो, वो ऐसे लिखना जैसे आपके पेपर के आखिरी के 5 मिनट बचे हुए हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँगे और आपको पेपर में टाइम सफिशिएंट लगेगा। और बस यही है, एसेज़ में अपना, एसेज़ और एथिक्स जो है उसमें अपना नेम, नंबर, क्लॉज़ अगर आपको सही आते हैं तभी लिख के आना, गलत तो बिल्कुल भी मत लिख के आना। और अगर सही आते हैं, अच्छे से आप कॉन्फिडेंट हो, तो ज़रूर लिख के आना, उससे आपको एक बेनिफिट ही रहता है। तो बस यही था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।